आप देख सकते हैं ये कन्हैया कुमार का रैली है और लगातार इधर से इसी रास्ते से कन्हैया कुमार आए हुए हैं और देखिए हमारे साथ कन्हैया कुमार हैं और लगातार जो महागठबंधन से उम्मीदवार हैं राम रतन सिंह, उनके चुनाव प्रचार में आप देख सकते हैं बीच में कन्हैया कुमार हैं और लगातार जेएनयू के छात्र संघ नेता और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। देखिए हमारे साथ कन्हैया जी जुड़े हुए हैं और आज जन सैलाब करने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं और राम रतन सिंह का जो आर्थिक है आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार लगातार हमारे बीच हैं और ये टेगरा विधानसभा के लिए एक जन सैलाब का लहर है और एक अच्छी स्थिति है और आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार और लगातार यहाँ पे हैं और इनसे जुड़ने के लिए लगातार लोग तैनात हैं और अपनी जो महागठबंधन से उम्मीदवार है राम रतन सिंह, लगातार लोग बिहार में परिवर्तन चाह रहा है। आप देख सकते हैं कन्हैया कुमार जो दिल्ली से चलकर अपने गांव बिहट में थे और आज पपरोर की धरती पे आए हैं, लगातार उनका स्वागत किया जा रहा है। वो अभी जनसभा को संबोधित करेंगे थोड़ी देर में और कन्हैया कुमार को आप देख सकते हैं जो अपनी परिस्थिति और अथी से अपने गांव में आए हैं और उनकी जो रैलियां हैं वो लगातार हो रही है बिहार में। नहीं पलटे चाहिए और आप में से कोई लोग हमको बता दीजिए, राम रतन सिंह के पास पैसा नहीं है, राम रतन सिंह के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, राम रतन सिंह के पास लड़ने का जज्बा तो है ना, है दरोगा का हिम्मत, है किसी पदाधिकारी का हिम्मत कि गरीब को दुत्कार करके ब्लॉक से भगा देगा। पैसा वाला जो है ज़बरदस्ती किसी का कोई चीज़ कब्जा कर लेगा। जो नौजवान हैं उनसे हम पूछते हैं और उनको बताते भी हैं, अपने बुजुर्ग के पास बैठिएगा और उनको पूछिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी होती थी तो इसका क्या फ़ायदा होता था। एक नफ़रत की राजनीति नहीं होती थी और आज आप देखिए कि लगातार नफ़रत की राजनीति जो है बढ़ती जा रही है। दूसरा, लगातार हमने कोशिश की कि ऊंच नीच की खाई को पाटा जाए और तीसरा, सरकार के भरोसे नहीं रहते हैं। आंख खोल करके देखिए, चांद सूरज चिकित्सालय आप ही के गांव के लोगों ने जमीन दे करके बनाया है। सरकार के भरोसे थे, सरकार के भरोसे नहीं थे। डेमोक्रेसी और जमहूरियत हमेशा जनता की सहभागिता से चलती है। इसीलिए हम आपसे कहने आए हैं, चेहरा मत देखिए, चेहरे का क्या है। कभी भी कोना कोना कौन कोना खेलने लगेगा, रिजॉर्ट घूमने लगेगा। राजनीति में मूल्य को बचाइए। अगर मूल्य को नहीं बचाएंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ, हमारे जैसा इंसान राजनीति में खड़ा ही नहीं हो सकता है। बाप चोरी करके 500 करोड़ तो बनाया नहीं है, तो कहाँ से टिकट खरीद के ले आएंगे। और हम जब आपके बीच हैं तो आपको ये तय करना पड़ेगा ना, आपको मालूम होना चाहिए ये बात कि कई बार आँख में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। कैसे कोशिश की जाती है? तो पेड़ को काटने वाला जो कुल्हाड़ी होता है उसका बेंट भी लकड़ी का होता है, तो ये आँख में फिर धूल झोंक देंगे। जो लोग हैं आज सरकार में, क्या लोगों ने उनको मौका नहीं दिया? कितना दिन हो गया है, 5 साल पहले की तो बात है। आप सब लोग, तमाम लोग, सब लोग मिल करके बिहार में भाजपा को रोकने के लिए वोट किए थे। क्या हुआ भाई साहब? सब जगह ईवीएम हैक होता है, हमारा सीएमए हैक हो गया। इसीलिए जब आप 10 तारीख के परिणाम को बेहतर देखना चाहते हैं तो जब आप 3 तारीख को वोट देने के लिए जाइएगा तो बस एक बात दिमाग में रखिएगा कि इस बार हम वोट देंगे पलायन के खिलाफ, इस बार हम वोट देंगे बेरोजगारी के खिलाफ, इस बार हम वोट देंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस बार हम वोट देंगे अपनी संभावनाओं के लिए, अपनी उम्मीद के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए। हम यही आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं और किसी पे हमको कोई दोषारोपण नहीं करना है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। हम सिर्फ आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान इस बात में है कि हम
पूरे देश को एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि बिहार की जनता पहले से राजनीतिक सूझबूझ रखती थी, रखती है और रखेगी और अपने अपमान और अन्याय का बदला लेगी। यही आशा विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ना मैं भाषण देना चाहता हूं आपके बीच में और ना आप हमसे भाषण की अपेक्षा रखते हैं। मैं आपके बीच का हूं, आप ही से सीखा हूं, आपको क्या समझाऊंगा। इन्हीं गलियों में घूम करके उम्र कटी है। 2015 में जब हम प्रेसिडेंट बने थे और 2015 में भी राम रतन बाबू कैंडिडेट थे और आप ही लोग हैं। संख्या ज़्यादा है बेशक इस बार, क्योंकि मीडिया वाला तब तक फ़ोटो नहीं दिखाया था। उसका अपना गरज है, जब मन करता है दिखा देता है, जब मन करता है हटा देता है। तो हम इसी नुक्कड़ पे, इसी चौक पे राम रतन बाबू के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए थे और हमने आपको क्या कहा था? हमने आपको कहा था कि सब फॉर्चूनर वाला जाता है, एगो साइकिलों वाला जाना चाहिए। कौन हमारा बात बोलेगा? यही बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो बात हम तब कहे थे कि लोकतंत्र में मूल्यों को स्थापित करने की ज़रूरत है। कुछ भी हो जाए, एक बात का गारंटी है, लाल झंडा के पास पैसा नहीं होगा लेकिन इसका ईमान कोई नहीं खरीद सकता है। ये बात का गारंटी लेते हैं। कुछ हो जाए, राम रतन सिंह को कोई रिजॉर्ट नहीं घुमा सकता है। नहीं, बस जो है एसी में, एसी वाला बस सब विधायक को ऐसे सैंत देता है जैसे ईंटाने लोग सैंतते हैं। आगे में बैठ जाता है मेट, ठेकेदार, जैसे मजदूर भर करके ले जाता था जनसेवा से कि सैंत देता था बोगी में, और गेट पे बैठ जाता था मजदूर सबका मेट। अब मेट का धंधा कैसे चलता है? 250 रुपया लिया है ठेकेदार से, मजदूर को 150 रुपया पेमेंट करेगा, बैठले बैठले 100 रुपया कमाता है। इस मेट से हमारे लोकतंत्र जमहूरियत को जो मेट ने अपने कब्जे में ले लिया है उससे बचाइए। और मैं गारंटी लेता हूं, आपका दिल भी जानता है कि कुछ भी हो जाएगा, राम रतन सिंह को कोई रिजॉर्ट नहीं घुमा सकता है। इसीलिए जब हम वोट दें तो हम ये सोच करके दें कि हमारा मत बिकाऊ नहीं है और हमारे प्रतिनिधि को कोई माई का लाल खरीद नहीं सकता है। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कोई शंका मत रखिए मन में, आर पार की लड़ाई है और इसीलिए हमने इसको चुनाव नहीं कहा है। ये लोकतंत्र की रक्षा का, अपने अधिकारों का, रोजी रोजगार का, मान सम्मान का, सामाजिक एकता का और न्याय का आंदोलन है। इस आंदोलन में आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।